बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पार्टी कार्यकर्ताओं का। तमाम इस क्षेत्र के जो नागरिक यहाँ पर आए हजारों की संख्या में, मैं देख रहा हूँ कि लोगों में अपार खुशी है और उनकी खुशी के साथ मेरी खुशी है। उनकी खुशी सलामत है तो मेरी खुशी सलामत। अब की बार 400 हमारे यहाँ सांसद त्रिवेंद्र रावत जी बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी 5 लाख वोटों से अधिक से विजयी है। तो कैसा रहेगा हरिद्वार की जनता को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बहुत समावेशी और संतुलित विकास की ओर आगे। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त नारसन बॉर्डर पर मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज नारसन बॉर्डर पर आपको दिखाई देगी, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्हें लोकसभा का टिकट हरिद्वार से दिया गया है भाजपा द्वारा, वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए, भव्य स्वागत के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी भाजपा तैनात है, पुलिस बल तैनात है। और आपको बता दूं, काफिला इतना लंबा है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी देर में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। आइए जनता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। और लोकसभा हरिद्वार क्या सीट भाजपा जीत पाएगी या कोई निर्दलीय जो लोग हैं वो जीतेंगे, क्योंकि उमेश कुमार शर्मा जी भी यहाँ से ताल ठोक चुके हैं, भावना पांडे भी यहाँ से ताल ठोक रही है और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है। तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं भाजपा के लोग, यहाँ पर जो सदस्य आए हुए हैं उनसे बात करेंगे आखिरकार वो क्या कहना। और आपको बता दूं, मदन कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहेंगे? बहुत भव्य स्वागत यहाँ पर देखने को, बहुत ज़्यादा, इतना भव्य स्वागत, इतना दिव्य स्वागत। और ये त्रिवेंद्र जी की लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, बहुत बड़े मार्जिन से हरिद्वार लोकसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह फूल बरसाए जा रहे हैं। त्रिवेंद्र जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, काफिले के साथ में लंबा काफिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह फूल बिखेरे जा रहे हैं। स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत जिसे। वरिष्ठ नेता मयंक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे? इतना भव्य स्वागत पहले कभी नहीं देखा गया, इतनी जनता यहाँ पर आई है, कितने कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, उसको लेकर। अब की बार 400 पार जो मोदी जी ने कहा है, जो भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का जो लक्ष्य है, भारत को जो विकसित देश बनाने का लक्ष्य है, उसके कारण जनता में अपूर्व उत्साह है। और मोदी जी को लोग पलक पहाड़ों पर बिछाकर पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को उन्होंने जिम्मेदारी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की लोकसभा सीट की दी है और जो यहाँ जन समर्थन और दिख रहा है, उससे मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि आज तक जितने चुनाव हमने यहाँ जीते हैं, ये रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे। शीर्ष नेतृत्व तो बड़े अहम फैसले ले रहा है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया और यहाँ निशंक जी का टिकट काटकर त्रिवेंद्र जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। टिकट किसी का काटते नहीं है, अलग अलग जिम्मेदारी लोगों को देते रहते हैं, उसी के क्रम में हुआ। प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना भव्य स्वागत वहाँ पे बॉर्डर पर किया गया है, त्रिवेंद्र जी को यहाँ से टिकट हुआ, उसको लेकर आप उनके सलाहकार भी रहे हैं जब मुख्यमंत्री थे वो। ये तो केंद्रीय नेतृत्व का स्वागत है, ये मोदी जी का स्वागत है। ये तो मोदी जी के सिपाही हैं, चाहे वो त्रिवेंद्र के रूप में हो, चाहे निशंक जी के रूप में हो, चाहे और कितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हो, वो तो उनके सिपाही हैं। ये तो नेतृत्व सब तूफान है मोदी जी का। और ये मैं समझता हूँ कि जो एक क्षेत्र है हमारा, ये बहुत दिन से इस बात को सोच रहा था कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई कार्यकर्ता आए, यहाँ का प्रतिनिधित्व करे, तो वो आज देखने को मिल रहा है। कोई टक्कर पे मानना है कि वो किसी के साथ टक्कर है? नहीं, टक्कर का तो कोई मतलब नहीं। मोदी जी की किससे टक्कर है? मोदी जी तो देखिए 400 पार हैं और ये 400 पार वाली ही मामला है। सुभाष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? आज जो केंद्रीय नेतृत्व ने डिसीजन लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ये तय है कि भाई कैंडिडेट डिक्लेयर होते ही वो जो 400 पार का एक नारा है वो पार होता दिख रहा है। विशाल जल सैलाबाद देखने को मिल रहा है। बॉर्डर पर देखा है कि भाई गाड़ियों काफिला, लोग इतने, सभी पूरी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मौजूद थी।
तो जितना भी है ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासन है और उसकी एक क्वालिटी है कि सब कार्यकर्ता एक साथ जुटकर काम करते हैं। तो कितने मार्जिन से आप मान रहे हैं कि जीतेगी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से? अगर वैसे ही बताऊँ उत्साह वाली तो बहुत है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आप उस दिन मेरे से बात करना, 2.5 लाख से ऊपर की जीत है। प्रिय विधायक रुड़की के प्रदीप बत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप भी यहाँ भव्य स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं, त्रिवेंद्र जी आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं त्रिवेंद्र रावत जी का, जिनको हरिद्वार से प्रत्याशी बनाया गया। और आज देखिए, आज एक भीड़ है, एक उत्सव का माहौल है, एक ऊर्जा है कार्यकर्ता के मन में कि हमें एक ऐसा प्रत्याशी मिला जो सूबे का मुख्यमंत्री रहा है और जो मुख्यमंत्री रहते हुए अच्छे निर्णय लिए, प्रदेश को विकास की ओर ले गए और एक ईमानदार की जो छवि है उनकी, मैं समझता हूँ अपने आप में एक छाप छोड़ती है। तो मैं स्वागत करता हूं और हम सब लोग स्वागत करते हैं त्रिवेंद्र रावत जी का, और सभी लोग ऊर्जा के साथ चुनाव में लगेंगे और ये निश्चित रूप से तय है कि हमारे यहाँ सांसद त्रिवेंद्र रावत जी बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी 5 लाख वोटों से अधिक से विजयी होगी। भाजपा चौंकाने वाले फैसले ले रही है, जैसे यहाँ पर टिकट निशंक जी का काटकर त्रिवेंद्र जी को दे दिया गया, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, पूरे देश में ही शफलिंग का माहौल चल रहा है और शफलिंग मैं समझता हूँ ज़रूरी है। सभी जगह जो है इस तरह से ही हो रहा है और सभी एक परिवार के सदस्य हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सभी बराबर हैं और सभी कार्यकर्ता बराबर हैं। तो पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देती है वो जिम्मेदारी निभाता है और जिम्मेदारी पर खड़ा उतरने का प्रयास करता है। और लंबे जो अंतराल है उससे जीत पाएंगे? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं, बहुत अधिक मतों से जीतेंगे, पूरे रिकॉर्ड टूटेंगे और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और जो है देश हमारा विकसित देश बनेगा। ठीक है, सुबोध चौधरी जी हमारे साथ हैं, पार्षद नगर निगम, क्या कहेंगे सर? जी भाई जी, आज बहुत हर्ष का विषय है और हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री त्रिवेंद्र रावत जी, उनके लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और एक भव्य यात्रा यहाँ से निकलेगी। गाड़ियाँ यहाँ पर काफिले में आज देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर ऐसा स्वागत मुझे लगता है पहली बार हो रहा है। जी 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 बिल्कुल, हमारे माननीय विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी भी कई गाड़ियों के साथ, कई लोग, सैकड़ों लोग आए हैं और हम भव्य तरीके से उनको लेकर यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह जी का भव्य स्वागत हो रहा है। भव्य स्वागत हो रहा है, सब में उत्साह है। अच्छे स्वागत के साथ अच्छे बड़े मार्जिन की जीत का संकल्प लेके यहाँ कार्यकर्ता आए हैं और निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक चुनाव का परिणाम हरिद्वार लोकसभा का आने वाला है। हम सब कार्यकर्ता कृत संकल्पित हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को उत्तराखंड की पांचों लोकसभा की सीटें 5 लाख वोटों के अंतराल से जीतकर हम लोग देवभूमि की जनता आशीर्वाद देने वाली है। भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चौंकाने वाले जो डिसीजन ले रहा है, यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को उतार दिया। निशंक जी यहाँ पर पहले MP रहे हैं और वहाँ पर हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, तो त्रिवेंद्र जी का स्वागत हो रहा है, आप भी वही करेंगे। जिस तरीके से टिकट काट कर नए चेहरे को यहाँ पर उतारा गया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सरप्राइज कर दिया बल्कि हरिद्वार जिले को, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यही खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे यहाँ पे जो भी फैसला शीर्ष नेतृत्व लेता है वो सबको मान्य होता है और सब लोग पूरे जोशो खरोश से जो है अब चुनाव में दोबारा जुट जाएंगे और हम लोग सुनिश्चित तरीके से पिछले भी रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे जीत का। सर, पुरानी भी बातचीत तो हो गई ना कि भाई पुरानी का क्यों कटा, नए को मौका क्यों मिला? देखिए, मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि यही एक खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पे हमेशा नए चेहरों को, नई प्रतिभाओं को दोबारा मौका मिलता है। देखिए, जिस तरह से आपने कई स्टेट्स में भी देखा होगा, नए चेहरे जो हैं उनको मौका दिया जा रहा है और इसी तरह ही ये शीर्ष नेतृत्व ने कोई फैसला लिया है, सोच समझ के लिया होगा और बहुत हमारी बेहतरी के लिए फैसला होगा और हम सब लोग जो हैं इसी के लिए तैयार हैं। ब्लॉक प्रमुख कविंदर चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि भव्य स्वागत आज यहाँ पर बॉर्डर पर हो रहा है? सर, क्या कहेंगे? आज खुशी का क्षण है, हमारा प्रत्याशी घोषित हो गए, आज त्रिवेंद्र रावत जी पधार रहे हैं और उनके आगमन की जो खुशी लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई देती है। हजारों गाड़ी का काफिला यहाँ पर लगा हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि एक तरफा जीत है और दूसरा कोई मैदान में है नहीं। त्रिवेंद्र जी को टिकट दे दिया गया, निशंक जी का टिकट क्यों काटा है? देखो, ये पार्टी का दायित्व है, वो क्या निर्णय लेती है इसमें हमारे यहाँ कोई कहने वाला कुछ नहीं होता। दूसरा, अगर उन्हें कोई दायित्व नहीं लिया है उनसे तो दूसरा दिया जाएगा, हमेशा से ऐसा होता है, ये सब चलता रहता है। दूसरे को मौका देना, एक को दूसरा मौका देना, ये सब चलता रहता है, ये रूटीन है। यहाँ से कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया लेकिन कह रही है कि भाई इस बार हम जीतेंगे और उमेश कुमार जी भी यहाँ से चुनाव मैदान में है, जो खानपुर विधायक है, उसको लेकर क्या? देखो, सच बात यह है, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है आज की तारीख में। दूसरी जो विपक्षी पार्टी है भाजपा के सामने मुद्दाहीन है और जब मुद्दा ही नहीं है तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? और हमारे पास
इतिहास में विकास का मुद्दा इतना बड़ा है और आप देख ही रहे हैं, तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और कोई फील्ड में नहीं है हमारे सामने। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि कोई फील्ड में नहीं है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतकर जाएगी। जिला पंचायत सदस्य अंशुल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज आप भी यहाँ पर स्वागत के लिए यहाँ पर आए हैं, काफिला लंबा लेकर आए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो नितिन जी आपका स्वागत करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हमारा प्रत्याशी बनाकर यहाँ पर भेजा है। हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उनके स्वागत के लिए एकत्र हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये जनसलाह बता रहा है कि हम हरिद्वार जीत रहे हैं। अच्छा, यहाँ से कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, उमेश कुमार जी भी लड़ रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे यहाँ से। देखो वो सबका अधिकार है दावा करने का, पर हमें अपना पता है हम यहाँ पर 3-4 लाख वोटों से हम यहाँ पर जीत रहे हैं। यहाँ पर जैसे भव्य स्वागत, इतनी लंबी कतार है यहाँ पर स्वागत के लिए, उसको लेकर देखिए, सबसे पहले मैं रुड़की हब का स्वागत करता हूँ और सच बात यह है कि इस बार एक तरफा चुनाव होने वाला है। जो विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, विपक्ष को तो कैंडिडेट ही ढूंढा नहीं पा रहा है। नहीं, अगर निशंक होते तो एक तरफा चुनाव ना होता क्या जी? नहीं, निशंक जी को हो सकता है इससे बड़ा दायित्व दिया जा रहा हो। हाईकमान ने ये निर्णय लिया है तो ये निर्णय में भी कुछ न कुछ रहस्य छिपा है और आपको कम से कम भी 500 सीटों के साथ साथ हरिद्वार सबसे ज्यादा मतों से जीतने को जा रही है। उमेश कुमार कह रहे हैं मैं जीतूंगा सबसे ज्यादा मतों से। कहने को तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तो मैदान में कहीं दिखा नहीं दे रहा। अब जिसके पास कुछ नहीं होता उच्छा घड़ा छलकता है। और क्या है उमेश कुमार, क्या कोई औकात है? कुछ नहीं है, सब कहने की बात है, कहते रहो। और नहीं तो फिलहाल चुनाव एक पक्षीय है और भाजपा के पक्ष में है। 5 लाख से हरिद्वार की सीट जीत रही है और बाकी 500 सीट जीत रही है और 400 के पार जा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा के द्वारा, आपके हमारी लखपति बहन के द्वारा इतनी योजनाएं दी हैं और खासकर हरिद्वार को तो सड़कों से देख लिया कैसे जोड़ दिया, आपका बॉम्बे बना दिया हरिद्वार को। दिल्ली में नरेंद्र, हरिद्वार में त्रिवेंद्र, बिल्कुल जनता कह रही है। देखिए भाई साहब, एक बात सुनिए, कम से कम 1000 गाड़ियों का काफिला, पहली बार पूरा हरिद्वार जाम पड़ा है। तो सारी हमारे जो मतदाता हैं वो आज सड़क पर हैं स्वागत के लिए, अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी के आह्वान पर और त्रिवेंद्र जी की बात पर, उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी जनता, तो वोट भी उन्हीं को। जनता पार्टी ने कार्यकर्ता का टिकट किया है और कार्यकर्ता के नाते ही हम सब कार्यकर्ता यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं आए हैं और अपने भावी सांसद का स्वागत करने के लिए, क्योंकि 5 लाख से अधिक वोटों से जीतकर ये सीट त्रिवेंद्र जी जाने वाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी इनके नेतृत्व में ये राष्ट्र चारों तरफ से उन्नति कराया। उनकी झोली में सीट भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता त्रिवेंद्र जी के रूप में प्रधानमंत्री की झोली में डालने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं जिला, क्या कहेंगे सर, आज यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा भी? हम सब लोग हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आने वाले हैं। पूरी लोकसभा से पूरे जोश खरोशों के साथ कार्यकर्ता घर से निकल कर आ रहे हैं और उनको आज निश्चित कर देंगे कि ये हरिद्वार लोकसभा उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत वाली लोकसभा होगी। यहाँ के कार्यकर्ताओं इस बात के लिए वचनबद्ध है। अच्छा, उमेश कुमार भी चुनाव मैदान में है, सुना जा रहा है कि भाई उन्हें कांग्रेस से टिकट हो रहा है और वो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं और कह रहे हैं कि मैं ही जीतूंगा आपकी बात। ऐसे तो और कोई भी आएगा, वो भी चाहे वो भी उसका भी सपना रहेगा मैं जीतूं, लेकिन जिसके साथ कार्यकर्ता होंगे ये जोश होगा, जीत तो उसी की होगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा संदेश दिया गया है, जिसके साथ कार्यकर्ता और हरिद्वार की जनता होगी, जीत उसकी होगी। थोड़ी देर में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर भव्य स्वागत के लिए आप देखिए पूरी भाजपा यहाँ पर तैनात है। और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिरकार चुनाव को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि 2024 हरिद्वार जो लोकसभा सीट है वो बड़ी हॉट सीट कही जाती है, उसको लेकर भी बात करेंगे। यहाँ भव्य स्वागत किया जा रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत। भाई साहब, भव्य स्वागत किया। आप जनता के अंदर एक उत्साह देखिए, ये ऐसा प्यार शायद ही किसी और नेता के लिए, किसी और सेवक के लिए आपने देखा होगा। आज वही सब आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी का उत्साह आज जनता के पूरे जिले के अंदर है और यही विश्वास, यही प्यार हमें 400 पार, इस बार जो मोदी जी का नारा है 400 पार हमें लेकर जा रहा है। टिकट क्यों काटा गया है? जो यहाँ से एमपी रहे हैं निशंक पोखरियाल जी, उनका टिकट क्यों काटा गया है? भाई साहब, को एकदम
बस अब टिकट कटना और टिकट होना ये सब पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करता है। यह किसी एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। तो जो वे पार्टी ने तय किया है सब जनता सब पूरा पार्टी उसी के साथ है। कुमार जी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे इस बार। बस अब ऐसे तो पता नहीं कितने आ रहे हैं और पार्टियों के बस्ते भी नहीं बट पाएंगे। उमेश हो या कोई और हो उनके साथ बस्ते भी ना बट पाए पूरी लोकसभा में। पूर्व सैनिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भव्य स्वागत यहाँ हो रहा है, हरिद्वार से उन्हें टिकट दिया गया है और निशंक जी का टिकट काटा गया है। देखिए, सब प्रथम तो पूरे कार्यकर्ता हर्ष में है कि हमारे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को लोकसभा का टिकट दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें किसी को कोई पता नहीं है कि कब किसको टिकट हो जाएगा। जो भी कार्यकर्ता लगन से कार्य करता है और ऊपर वालों की दृष्टि सीधी हर एक कार्यकर्ता पर रहती है, जिसको उचित समझते हैं उसको टिकट हो जाता है। इसमें ये परिवारवादी पार्टी नहीं है कि किसी को लगातार किसी को टिकट होगा, उसके बेटे को होगा। कितने वोटों से जीत रहे हैं अब की बार? अब की बार हम पिछली जो बार जीते थे उससे भी 20% ज़्यादा वोट लेके हम जीतेंगे। आप क्या कहेंगे? हम 4 लाख वोटों से अधिक से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी खुशी का माहौल है, टिकट किसी को भी दिया जाए, लेकिन आज से आगाज हो गया चुनाव का, शुरुआत होगी। तो इस खुशी के माहौल में आप देख रहे हैं कितनी जनता आई हुई है। इसी हिसाब से हम लगातार जब तक वोट नहीं डालने के ग्राउंड में काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्ण बहुमत से 4 लाख वोटों से जिताकर हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है। भाजपा के वरिष्ठ लीडर महेंद्र काला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं भव्य स्वागत के लिए। लगभग 1 वर्ष से जो लोकसभा के चुनाव की रचना बूथ स्तर तक जो हमारी पन्ना प्रमुख की रचना तैयार हो गई है, तो आज कमल के रूप में जो प्रत्याशी हमारे बीच में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हमारे हरिद्वार लोकसभा में भेजा है, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और हम लोग भारी मतों से पहले से ज़्यादा मत प्रतिशत हम जीतेंगे। हम चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं हम जीतेंगे, उमेश कुमार भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस होता है, ये सभी को लोकतंत्र में हक है। हम विकास के नाम पर जो क्षेत्र में जब उतरेंगे तो हमारे सामने कोई नहीं है, ना व्यू रचना में हमारे आगे कोई है, ना हमारे विकास के आगे कोई और आगे है। हम विकास के आधार पर जीतेंगे। भगवान सैनी जी हमारे साथ मौजूद है और क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, भव्य स्वागत हो रहा है, बड़ी लंबी गाड़ियों काफिला है यहाँ पर, क्या कहेंगे? सभी लोग, सभी कार्यकर्ता आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को त्रिवेंद्र रावत जी हुए हैं, तो सभी लोग आए स्वागत के लिए उनके। वो पहली बार लोकसभा क्षेत्र में जो टिकट चेंज किया गया है, भाजपा जो शीर्ष नेतृत्व है वो ऐसे फैसले ले रहा है। हरियाणा में एकदम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बना दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? सभी कार्यकर्ता हैं, जो पहले मुख्यमंत्री वो भी कार्यकर्ता थे, जो भी वो भी कार्यकर्ता है, जो पहले टिकट था वो भी कार्यकर्ता थे, ये भी कार्यकर्ता में क्या भेद करना। तो निशंक जी का टिकट जो कटा है उसको लेकर भी कुछ हो सकता है उन्हें कहीं और की बड़े काम में लगाना हो पार्टी को। तो आप भी टिकट की दावेदारी करते हैं, टिकट नहीं दिया जाता तो आप भी नाराज हो जाते हैं, उसको लेकर क्या? सुनो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, नाराजगी थोड़ी रहती है, क्षणिक वो तो समय रहती है, कोई बात नहीं। लेकिन निशंक जी बड़े नेता है, ना थोड़ा उन्हें कुछ अच्छे काम में लगाया जाएगा। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ से जीतेंगे क्योंकि उमेश कुमार जी मैदान में है और कांग्रेस भी जीतेंगे नहीं, बम्पर वोट जीतेंगे, 3 लाख वोट से जीतेंगे। यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया कि 3 लाख वोटों से यहाँ जीतेंगे और जो भी भाजपा का प्रत्याशी होगा उसे यहाँ से जीत निश्चित मिलेगी, क्योंकि भाजपा का जो पन्ना प्रमुख से लेकर जो पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है और भव्य स्वागत के लिए नारसन बॉर्डर पर खड़ा है। विवेक चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं और नारसन बॉर्डर पर आए हैं, भव्य स्वागत हो रहा है, हजारों गाड़ियों का काफिला यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे, इतना भव्य स्वागत यहाँ से कैंडिडेट बनाए गए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को दर्शाता है कि हमारे प्रत्याशी आज दिल्ली से पहली बार आ रहे हैं टिकट डिक्लेयर होने के बाद में, और भारी संख्या में यहाँ एक जन समुदाय इकट्ठा हुआ है। कार्यकर्ता और जनता में एक जोश है। निश्चित तौर पर यह पता चलता है कि हम हरिद्वार लोकसभा को बहुत भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे शीर्ष नेतृत्व तो ऐसे फैसले ले रहा है कि भाई निशंक जी का टिकट काटकर यहाँ पर त्रिवेंद्र जी को और वहाँ पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिएगा, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी में काटने और जोड़ने जैसी कोई परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। यहाँ ना किसी का टिकट काटा जाता है, ना किसी का जोड़ा जाता है। यहाँ दायित्व देने का काम किया जाता है। केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है कि किस व्यक्ति से किस समय कौन सा काम लेना है। तो निश्चित तौर पर ये दायित्व दिया गया है। टक्कर में है कोई यहाँ हरिद्वार में?
देखिएगा दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल विपक्ष बुरी तरह से हताश है, विपक्ष के पास प्रत्याशी उपलब्ध नहीं है, तो साफ साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में भी मुझे कुछ यहाँ दिखाई दे नहीं। हर सीट लोकसभा जो सीट है वो हॉट सीट कही जाती है, समीकरण बदल जाते हैं, आ जाते हैं, तो उसको लेकर क्या कहें? त्रिवेंद्र सिंह रावत नए चेहरे हैं। देखिएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत नए चेहरे आप नहीं कह सकते। त्रिवेंद्र रावत जी हमारे राज्य को लीड कर चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत ही मैच्योर और बहुत ही परिपक्व नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लेकर के उन्हें जनता के बीच जाना है और जनता पूरा सहयोग उन्हें करेगी और ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम करेगी। कुछ लोग कहते हैं जो प्रतिद्वंदी है कि भाई उन पर आरोप है भ्रष्टाचार के, इसलिए हटा दिया गया था मुख्यमंत्री से। देखिएगा आरोप कह देने मात्र से नहीं लग जाते, कौन से आरोप की उनकी जांच है या कौन सा आरोप उन पर सिद्ध हुआ है, तो निश्चित तौर पर किसी के लिए यह कह देना कि फला पर आरोप है, फला पर आरोप है, ये विपक्ष की एक चाल होती है, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। कोई आरोप उन पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया और निश्चित तौर पर वो एक बहुत सक्षम और अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे।